हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में आपको पेपर थर्ड का सिलेबस डिस्कस किया था। इसके बाद हमने आपको जो यूनिट फर्स्ट का पहला जो आपका टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को डिस्कस किया था। इसके बारे में हमने जनरल इसकी डेफिनेशन बताई थी, मैकेनिज्म प्रोसेस बताई थी। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें डाइजेशन की, तो एलिमेंट्री कैनाल में फूड के कॉम्प्लेक्स अणुओं को या पार्टिकल्स को सरल एवं घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को डाइजेशन कहते हैं, जो हमने कल आपको बताया था इसकी डेफिनेशन। इसके बाद हमने बात की थी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। मैकेनिज्म में हमने आपको दो प्रोसेस बताई थी, जिसमें फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस, सेकंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में जैसे भोजन को ग्रहण करना, उसको चबाना, पीसना, मतना, कुचलना, निगलना आदि को इंक्लूड करते हैं। ऐसे ही केमिकल प्रोसेस में डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स में प्रेजेंट होती हैं, वह अपना सिक्रीशन या जूस या एंजाइम्स जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें मिक्स कर देती हैं, जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसे निम्न पार्ट्स में बांटा जा सकता है, जैसे नंबर 1 डाइजेशन इन माउथ। अगर माउथ की बात करें, माउथ में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। जब भोजन माउथ में आता है तब वहाँ उसे दांतों से पीसकर होल्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तथा इसी समय इस भोजन की बोल्स में सलाइवा मिक्स कर दिया जाता है। बात करते हैं सलाइवा की, तो माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स के द्वारा होता है। यानी माउथ के अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें एक पैरोटिड ग्लैंड्स जो कि कपोलों में कर्ण पल्लव के नीचे, मतलब जो कपोल यानी जो हमारे गाल वाला रीजन होती है, गाल्स होते हैं, चिक्स होते हैं, उधर कानों की साइड की तरफ प्रेजेंट होती हैं। और आगे की ओर पाई जाती है येलो कलर्ड फ्लैट यानी चपटी लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती हैं। यह एक जलीय सीरम यानी वाटर लाइक का सिक्रीशन करती हैं। मनुष्यों में मम्प्स, गलसुआ रोग इन्हीं के फूलने से होता है, यानी जिनको हम आम भाषा में कन्वर बोलते हैं। जैसे कन्वर निकल आए या कन्वर फूल गए, इसमें गले में दर्द होता है, आपको खाना खाने में निकलने में प्रॉब्लम होती है, तो उस समय ये ग्लैंड्स होती हैं, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। दूसरी सब मैंडिबुलर या सब मैग्युलरी ग्लैंड्स जो कि निचले जबड़े में टंग की रूट पर प्रेजेंट होती है। मतलब जो हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है उसके ऊपर जो जीभ होती है, जीभ के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। यह मध्यम आकार की होती हैं। इनकी ओपनिंग जो हमारे इंसिजर्स यानी अग्र चर्बणक जो दांत होते हैं उनके सामने होती है। यह म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। तथा तीसरी यानी थर्ड सब लिंगुअल ग्लैंड्स, यह बकल कैविटी के अगले भाग में पाई जाती हैं। यह सबसे छोटी होती हैं। यह भी
म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। तो इस प्रकार सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं 3 पेयर्स होती हैं, जिनमें फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स एंड थर्ड सब लिंगुअल ग्लैंड्स, जो कि मिलकर सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। सलाइवा में 99% वाटर, 0.2% इनऑर्गेनिक साल्ट, टाइलिन एंड लाइसोजाइम नामक एंजाइम्स मिलते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है। अगर हम सलाइवा के फर्स्ट फंक्शन की बात करें, इसमें डाइजेशन, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है जो कि स्टार्च को माल्टोज शुगर में चेंज यानी कन्वर्ट कर देता है। यानी जो भी हमारे फूड में स्टार्च की मात्रा होगी उसमें टाइलिन मिक्स होगा और माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आप रिएक्शन देख रहे हैं, स्टार्च प्लस टाइलिन, इसका पीएच जो होता है 6.7 होता है, और इसके बाद ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है जो कि डाइसैकेराइड्स है। स्टार्च आपका पॉलीसैकेराइड्स है, जो आप माल्टोज सुक्रोज में आपको जो आपकी यूनिट 4 है इस पेपर के अंतर्गत, उसमें जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाऊंगा तब उसमें ये सब आपको पढ़ना है। पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, जितने भी टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है लुब्रिकेशन ऑफ फूड। अगर इसके लुब्रिकेशन की बात की जाए तो सलाइवा फूड को लुब्रिकेट या मॉइस्ट करता है ताकि फूड को निगलने में कोई प्रॉब्लम ना हो तथा उसकी वॉल्स बन जाए, जिससे इसे आसानी से निगला जा सके। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ माउथ कैविटी। सलाइवा माउथ को मॉइस्ट यानी नमीदार, आर्द्र करके एसिड व अन्य इरिटेंट्स को डाइल्यूट करके माउथ की सॉफ्ट म्यूकस मेम्ब्रेन की रक्षा करता है। यानी कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का गला सूख जाता है तब आप लोग पानी पीते हैं, तो जो उस समय क्या होता है, आपके माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो गला सूख जाता है। तो हाँ, सलाइवा का जो मेन कार्य है आपके माउथ को सूखने से बचाना तथा उसको मॉइस्ट बनाए रखना, नमीदार बनाए रखना। नेक्स्ट, टेस्ट। ड्राई फूड सलाइवा के साथ मिलकर टेस्ट संवेदना उद्दीप्त करता है। यानी सलाइवा भोजन में मिक्स कर होकर हमें स्वाद का अनुभव कराता है। नेक्स्ट, एंटीबैक्टीरियल एक्शन। माउथ में लाइसोजाइम नामक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया आदि को नष्ट कर देते हैं। डेगुलेशन, निगलना। सलाइवा मिक्स फूड को टंग यानी जीभ की मूवमेंट के द्वारा फेरिंग्स यानी ग्रसनी में भेजता है और फेरिंग्स की पेशियां यानी मसल्स कृमाकुंचन पेरिस्टलिस द्वारा ईसोफेगस यानी ग्रासनली में पहुंच जाता है और यहाँ से फाइनली फूड स्टमक में यानी आमाशय में भेज दिया जाता है।
अगर हम टेस्ट की बात करें तो आप लोग की जो टंग है यानी ह्यूमंस की जो टंग है उसके डिफरेंट पार्ट्स यानी एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल साइड पर डिफरेंट प्रकार के टेस्ट को अनुभव करने की क्षमता होती है। जैसे अगर हम कोई कड़वी चीज़ खा रहे हैं तो हमें जीभ की टिप से पता नहीं चलता, हमें पता जब हम खा लेते हैं वो गले की तरफ पहुंचता है यानी जीभ की पोस्टीरियर एंड की तरफ पहुंचता है, तब हमें कड़वे का अनुभव होता है। उसी प्रकार जैसे अगर हमें चाय का टेस्ट करना है, चाय मीठी है या फीकी है, या आपको चीनी का टेस्ट लेना है, तो आपका जो एंटीरियर एंड होगा, आपकी जो जीभ या टंग का जो अग्रसिरा होगा, वहाँ पर आपको मीठे का अनुभव होता है, ना कि पीछे की तरफ। आप जैसे ही खाएंगे टच करेंगे आगे की साइड में, मीठे का अनुभव हो जाएगा। उसी प्रकार पीछे की साइड में पोस्टीरियर एंड की तरफ यानी बिटर कड़वे का अनुभव होगा। इसको मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप देख पा रहे हैं आगे की तरफ यहाँ पे स्वीट लिखा हुआ है, यानी जो हमारी टिप होती है जीभ की यानी टंग की, ये वाला यहाँ पर स्वीट का अनुभव होता है। इसकी आइदर साइड पर आप कोई भी नमकीन खाएंगे, नमकीन चीज़, उसका अनुभव होता है। ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़कर यहाँ पे खट्टे का अनुभव होता है, और लास्ट में जो भी आप कोई कड़वा पदार्थ खाते हैं उसका अनुभव होता है, और ये बीच में आपने लहसुन प्याज जो भी खाते हैं उसका अनुभव होता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन इन माउथ के बाद डाइजेशन इन स्टमक यानी आमाशय। स्टमक में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, मतलब जो भी हम खाना खाएंगे वो आपकी आमाशय में 3 से 4 घंटे तक रहता है। यह आमाशय की बॉल में निरंतर किरमा-कुंचन पेरिस्टलिस, किरमा-कुंचन जैसे मथनी होती है जिससे मक्खन निकाला जाता है दूध से, उस टाइप से हमारी जो आमाशय वाला रीजन होता है वहाँ पर एक किरमा-कुंचन की गति होती है, क्रिया होती है। की क्रिया चर्निंग मूवमेंट के रूप में होती है। इसी समय स्टमक की बॉल की कुछ सेल्स गैस्ट्रिन नामक एंजाइम का सिक्रीशन करने लगती हैं। यह हार्मोन्स ब्लड के माध्यम से स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्साइटेड करता है, जिससे वह सक्रिय हो जाती हैं और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, पेप्सिनोजन नामक एंजाइम्स और पिरोरेनिन नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। HCl फूड को एसिडिक बनाता है और यह एंजाइम्स को सक्रिय करता है। HCl भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। मतलब HCl का कार्य भोजन को सड़ने से बचाना तथा अनयूजुअली जो जीवाणु हैं उनको नष्ट करना है। इनएक्टिव पेप्सिनोजन HCl के साथ मिलकर एक्टिव पेप्सिन में बदल जाते हैं।
इसी समय HCl प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करके मिल्क दूध को फाड़कर दही में बदल देता है। अब पेप्सिन भोजन की प्रोटीन को अपघटित करके पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात की जाए, जो गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन होता है, तो इसमें 97 से 99% वाटर, 0.2 से 0.5% HCl, पेप्सिनोजन आदि पाए जाते हैं। तो आज हमने डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टमक को डिस्कस किया। कल हम फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को डिस्कस करेंगे।